नमस्कार दोस्तों ये बी ए पार्ट 3 का अलका सुपर गैस पेपर 2024 का है। ठीक है, जिसका जिसका भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें सारा ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट में बुक आ गया है, जल्दी जाकर ले लें और रिवाइज करें ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप अच्छा कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 2006 में जितना भी प्रश्न पूछा गया था उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, मार्गेनथाउ। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नेता। तीसरा प्रश्न है कि शक्ति सुल्तान है, क्या है यह आणविक युग के प्रशासनिक, ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर प्रश्न है कि सामूहिक सुरक्षा मांग करता है, तो कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सभी एक के लिए और एक सभी के लिए। पांचवा नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत की विदेशी नीति का आधार तत्व है, तो यह है असंकलनता की नीति, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर भी दिख रहा होगा, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो छठा नंबर प्रश्न है कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था। यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। सातवां नंबर प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच क्या मुद्दा है, तो यह है ऑप्शन नंबर 3, सीमा से संबंधित मुद्दा। आठवां नंबर प्रश्न है कि डेंगो गार्सिया कहाँ अवस्थित है। यह अवस्थित, दोस्तों इसका आंसर नहीं दिख रहा है, तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य निम्नलिखित में किसका सदस्य भी होता है। यह होता है महासभा का। 10वां नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जापान। अब देखेंगे हम लोग कि 2007 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे। तो 11वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पद्धति सिद्धांत का विकास किसने किया, माउंटन कपाल ने। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि पॉलिटिक्स एमांग नेशनल की रचना किसने की, मार्गेनथाउ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 13वां प्रश्न है कि गुट निषेधता की सिद्धांत को मजबूत बनाया, किसने बनाया था। यह बनाया था उपयुक्त सभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टिटो। इनमें ये सभी लोग मिलकर गुट निषेध का सिद्धांत मजबूत बनाया। 14वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, यह बिन की मून। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945 को। 16वां प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद से अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है, तो यह ऑप्शन नंबर ए, 5। 17वां प्रश्न है कि यथार्थवादी सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है, तो यह मार्गेनथाउ। ठीक है, 18वां प्रश्न है कि किसने कहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है। यह कहा था मार्गेनथाउ ने, ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि 20 वर्ष से भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ। यह हुआ 9 अगस्त 1971 में। 20वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है। यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। अब हम लोग देखेंगे कि 2008 में जो प्रश्न पूछा गया था उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और एग्जाम में जैसे बैठे हैं आप ऑब्जेक्टिव फटाक से कर लें। 21वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है। यह किसका कथन है। यह कथन है पामर और पार्किंस का। ठीक है, अब देखिए 22वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। यह किनका है, प्रमुख तत्व किनका है, तो उपयुक्त सभी, राष्ट्र सहित शक्ति संघ और उपयुक्त सभी, मतलब ये सारे हैं, ऑप्शन नंबर 4। 23वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह की गई है ऑप्शन नंबर 3, धारा 43 में। 24वां प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है, वियना में। और देखिए 25वां प्रश्न है कि किस वर्ष शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वीकार किया गया। यह किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। 26वां प्रश्न है कि भारतीय विदेशी नीति के संदर्भ में पंचशील शब्द का प्रयोग किसने किया। यह किया था ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है,
27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भारत। 28वां प्रश्न है कि सार्क या दक्षेक में कुल कितने सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 7। तो चलिए आगे देखते हैं। जिन जिन भाइयों का एग्जाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और वीडियो एक बार दो बार जरूर देखें, ठीक है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 29वां प्रश्न है कि सिस्टम एंड प्रोजेक्ट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये लिखा था ऑप्शन नंबर बी मॉर्टन काल्पन ने, ठीक है। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक ध्रुवीय विश्व स्थापित होने के क्या कारण है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी साम्यवादी गुट का विघटन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 2009 में जो प्रश्न पूछा गया था उसे देख लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और BA पार्ट 3 का ये फाइनल एग्जाम है। तो चलिए 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि आज गुट निषेध आंदोलन की प्रासंगिकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर 4 है, ठीक है। देखिए अमेरिका के एक छत्र प्रभुत्व के अवरुद्ध करने के कारण से, ठीक है। अब 32वां प्रश्न है कि अब पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी एक एकीकरण हुआ, ये कब हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 33वां प्रश्न है कि रोमानिया एवं बुल्गारिया को यूरोपियन संघ की सदस्यता कब से प्राप्त हुई। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर 4 है, मतलब 2007 से। 34वां प्रश्न है कि अपने 50वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में वाशिंगटन में नाटो के द्वारा क्या प्रस्ताव लिया गया था। तो इसका भी आंसर नहीं दिया गया है, अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ 35 नंबर का भी आंसर नहीं है, तो जिनका आंसर है हम उसी को कवर करेंगे। 37वां प्रश्न है कि हांगकांग का विलयन किस राज्य के साथ किया गया है। तो किया गया है ऑप्शन नंबर ए चीन के साथ। 38वां प्रश्न है कि किसने यह पुस्तक द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी। तो यह लिखा था ऑप्शन नंबर 4 गांधी जी। अब 39वां प्रश्न है कि आतंकवाद को रोकने के लिए यूरोपीय कन्वेंशन कब बना। तो यह बना था ऑप्शन नंबर बी 1998 में, ठीक है। 40वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन कब से लागू हुआ। यह लागू हुआ था ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1995 से। अब देखेंगे हम लोग कि जो 2010 में पूछा गया प्रश्न था उन्हें देख लेते हैं। पॉलिटिक्स एमंग नेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये इनका लेखक हैंस जे मॉर्गनथाउ है, ठीक है। 42वां प्रश्न है कि UN चार्टर की निम्न में से कौन सी धारा सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति प्रदान करता है। यह करता है ऑप्शन नंबर ए धारा 27, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसने इस रूप में परिभाषित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक राष्ट्रों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष और शक्ति का प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर बी मॉर्गनथाउ, ठीक है। 44वां प्रश्न है कि प्रथम बार किसने तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किया। यह क्या था ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड सोबी ने। 45वां प्रश्न है गुट निषेध देश को 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। यह हुआ ऑप्शन नंबर ए हवाना में। 46वां प्रश्न है कि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने भारत की विदेशी नीति का आधारभूत बिंदुओं की घोषणा किस दिन के प्रसार में की थी। यह क्या था ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी 7 सितंबर 1946 को, 7 अक्टूबर 1946 को, 7 नवंबर 1946 को, ठीक है। ये सभी दिन किए थे। 47वां प्रश्न है कि किन देशों के बीच 3 बीघा कॉरिडोर अवस्थित है। यह है ऑप्शन नंबर 4 भारत और बांग्लादेश, ठीक है। 48वां प्रश्न है कि एक सबके लिए और सभी एक के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए क्या होता है सामूहिक सुरक्षा में। 49वां प्रश्न है कि NPT की सीमा के लिए किस वर्ष न्यूयॉर्क में एक विश्व सम्मेलन के लिए बढ़ा दिया। यह बढ़ाया था ऑप्शन नंबर बी मई 1995 में। 50वां प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी एशिया देशों की संस्था एशिया की स्थान की स्थापना कब हुई। यह हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1967 में। अगर दोस्तों आप 11 का चाहते हैं और 12 चाहते हैं, 13 चाहते हैं, 14 चाहते हैं और क्या इसमें 15 है,
16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, कहाँ तक है? 20 तक है। अगर आप 20 तक चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाने के बाद आपको बोर फील होने लगता है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में किस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।